ईरान अमेरिका के हर हमले का जवाब दे रहा है। खासकर ईरान पर हमले के लिए जिस बेस का इस्तेमाल किया जा रहा है वहीं ईरान भी हमले कर रहा है। रविवार को कुवैत के बेस से कई हमले किए गए, इसलिए ईरान ने यहां बड़ा हमला किया। बहरीन में अमेरिकी नेवी पर लगातार हमले हो रहे हैं। जॉर्डन में भी ईरान के मिसाइल हमले। ईरान दावा कर रहा है कि अमेरिका को हमलों से बड़ा नुकसान हुआ है और इसी बीच ईरान ने अपने दुश्मनों की एक लिस्ट भी तैयार कर ली है। इस लिस्ट में यानी कि इस हिट लिस्ट में ट्रंप का नाम है, नेतन्याहू समेत 13 लोगों के नाम शामिल है। ईरान इन सभी पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की हत्या का कसूरवार मानता है। ईरान ने बहरीन के शेख ईसा बेस पर हमला किया। यहां हेलीकॉप्टर मेंटेनेंस सेंटर पर मिसाइलें गिरी। हमले में यूएस आर्मी के कई हेलीकॉप्टर क्षतिग्रस्त हो गए। P-8 पोसाइडन विमानों को भी नुकसान हुआ है। ईरानी मिसाइलों से बेस पर कई धमाके हुए हैं। ईरान के जॉर्डन के प्रिंस हसन बेस को भी टारगेट किया गया। जॉर्डन में ईरान से मिसाइल हमले हुए और हमले में यूएस आर्मी का तेल भंडार जल गया। यहां हथियारों के गोदाम में भी धमाका हुआ है। जॉर्डन में पेट्रियट की तैनाती है, लेकिन डिफेंस सिस्टम बेअसर साबित हो रहा है। ईरान की हिट लिस्ट से जुड़ी 2 खबरें 2 अखबारों में प्रकाशित हुई। हम शहरी अखबार में एक ऑनलाइन इंफोग्राफिक जारी किया। वतन-ए-इमरोज ईरानी अखबार में भी ईरान की हिट लिस्ट प्रकाशित की गई। सूची में शामिल 13 लोगों में सबसे ऊपर वाली लाइन में इजरायली पीएम नेतन्याहू, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। दूसरी लाइन में इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज, अमेरिकी सेंट्रल कमांड के कमांडर ब्रेट कूपर, अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के नाम। तीसरी पंक्ति में इजराइल में अमेरिकी राजदूत माइक हकाबी, इजरायली आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ एयाल जमीर, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और इजराइल के विदेश मंत्री गिदोन सार शामिल थे। आखिरी पंक्ति में जर्मनी के चांसलर फेडरिक मर्ज, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर थे। कुवैत का आरोप है कि ईरान ने कुवैत के द्वीप पर हमले की कोशिश की। कुवैत के द्वीप पर चीन की मदद से प्रोजेक्ट जारी। कुवैत का द्वीप फारस की खाड़ी का उत्तरी सिरा है। कुवैत का द्वीप टारगेट क्यों बना, इसे समझने के लिए फारस की खाड़ी के उत्तरी छोर की स्थिति को समझिए। कुवैत का दावा है कि ईरान ने बुबियान द्वीप पर हमले की कोशिश की। कुवैत की इस द्वीप पर मुबारक अल कबीर पोर्ट के यहाँ चीन आधुनिक बंदरगाह का निर्माण करवा रहा है। यही समुद्र के बेहद संकरे रास्ते के जरिए इराक का कस्न पोर्ट जुड़ा हुआ है और इसी रूट पर आगे इराक का खोर अल जुबैर पोर्ट है। ईरान इसी बुबियान पर कब्जे की कोशिश में है। ये फारस की खाड़ी का उत्तरी छोर है। इराक की तरफ से जहाज यहीं से फारस की खाड़ी में एंट्री लेते हैं। इराक से खाड़ी का यही इकलौता रूट है जो कार्गो भेजने के लिए बेहद अहम है। माना जा रहा है कि इस रूट पर ईरान नियंत्रण की कोशिश में रहता है ताकि इराक और कुवैत में अमेरिका के लिए नई मुश्किलें पैदा हों, वही चीन की ईरान पर निर्भरता और बढ़ सके। और समुद्र में मौजूद बेहद संकरे रास्ते का नाम खोर अब्दुल्ला है। ये उत्तरी फारस की खाड़ी का मार्ग है। कुवैत इराक के बीच का रास्ता है और इसे फारस की खाड़ी का एंट्री गेट भी कहा जाता है। खोर अब्दुल्ला रूट ही आगे जाकर खोर अल जुबैर मार्ग से मिलता है और इराक के व्यापार के लिए बहुत अहम है। ईरान ने जिस मुबारक अल कबीर पोर्ट पर कब्जे की कोशिश की, इसी को लेकर कुवैत चीन में डील हुई है और चीन ने यहां कुवैत के साथ 4.1 अरब डॉलर का समझौता किया है। अब चीन के फंड से निर्माण हो रहा है। आगे इराक का कस्न पोर्ट है। ये इराक के गहरे पानी वाला बंदरगाह है और हर साल यहां से 80 लाख टन कार्गो का परिवहन होता है। कस्न पोर्ट समुद्री सिल्क रूट का हिस्सा है और यही वजह है कि अब ईरान की नजर इस इलाके पर है।